अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफ़ीक उर्दू स्टडी पॉइंट पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रोज़ाना की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ आया हूँ। कल मैंने उर्दू ग्रामर की एक क्लास लिया था और उसमें उर्दू क़वाइद के बारे में बताए थे कि उर्दू क़वाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बातें आ गई थी। अब उसका दूसरा हिस्सा के बारे में आज हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उर्दू क़वाइद ही उर्दू ज़बान का नींव है और बेसिक चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी के बारे में। किसके बारे में? हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे कि हरूफ तहज्जी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरूफ तहज्जी को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरूफ तहज्जी को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि हरूफ तहज्जी है क्या चीज़, अल्फ़ाबेट है क्या चीज़, वर्णमाला है क्या चीज़। हरूफ तहज्जी किसी भी ज़बान के वो हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं और जुमलों की तरतीब और तंजीम से तकरीर और तहरीर तैयार की जाती है। एक बार गौर से सुनिएगा। हरूफ तहज्जी वर्णमाला या अल्फ़ाबेट किसी भी ज़बान के वो हरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं और जुमलों की तरतीब और तंजीम से तकरीर और तहरीर तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? तकरीर और तहरीर तैयार की जाती है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी ज़बान के वो हरूफ होते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक और अलिफ से लेके या तक, ये जो है, और इन तमाम हरूफ से जो लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से जो जुमले बनते हैं, तो किस तरह से आप इसको सजाएंगे उसी के बारे में ये जानकारी देता है। तो हरूफ तहज्जी के बारे में हमको पता चल गया। अब पढ़ेंगे उर्दू ज़बान में। क्या? उर्दू ज़बान में कुल 51 या 52 हरूफ तहज्जी होते हैं। कितने? 51 या 52 हरूफ तहज्जी होती है। कितने? 51 या 52। आगे हम बात करेंगे। क्या 51 या 52? अगर मुफरद हरूफ 37 हो तो हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 होगी, और अगर हरूफ तहज्जी की कुल तादाद मुफरद हरूफ के कुल तादाद 36 हो तो फिर वो 51 होगा। क्या? 51 होगा। यानी 52 उस शर्त पे होगा जब मुफरद हरूफ 37 होंगे और 51 उस शर्त पे होगा जब मुफरद हरूफ 36 होंगे। बात समझ में आ गई कि हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 51 या 52 है, उनमें से मुफरद हरूफ 37 या 36 है, और मुरक्कब की बात करें तो मुरक्कब हरूफ कितने हैं? मुरक्कब हरूफ 15 है। कितने हैं? 15 मुरक्कब हरूफ हैं। क्या क्या है? बेह मिला के बह, तेह मिला के ताह, टेह मिला के ताह, और अलिफ से या तक जितने भी हरूफ है वो मुफरद हरूफ है। इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब हम 2 नंबर पे आगे बढ़ेंगे। उर्दू ज़बान में क्या? उर्दू ज़बान में कुल 3 ज़बानें शामिल हैं। कितने ज़बानें शामिल हैं? उर्दू ज़बान में कुल 3 ज़बानें शामिल हैं। कितने ज़बानें शामिल हैं? 3 ज़बानें शामिल हैं। क्या क्या है? अरबी। क्या?
अरबी, उसके बाद दूसरे नंबर पे फारसी, तीसरे नंबर पे हिंदी है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें 3 जबान से मिलके उर्दू जबान बनी है, उर्दू जबान की इब्तिदा हुई है। अगर हम बात कर ले कि तीनों जबान के हरूफ कितने कितने हरूफ है उर्दू जबान में, तो आइए आपको लिए चलते हैं कहां पे, अरबी का 10 हरूफ है। कितने हरूफ है? अरबी के 10 हरूफ है। क्या क्या है? सा है, हा, स्वाद ज़ाद तो ज़ा, उसके बाद आइन गैन काफ और हमजा। कितने हैं? 10 हैं। अरबी खालिस अरबी हरूफ उर्दू में कितने हैं? 10 है। और खालिस फारसी हरूफ उर्दू में कितने हैं? 4 है। पा, चा, उसके बाद आपका हो गया झा, उसके बाद गाप। और अगर बात कर ले हिंदी हरूफ कितने हैं, तो हिंदी हरूफ 15 हैं। क्या कितने हैं? 15 हैं। डा, टा, रा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अरबी फारसी में मुश्तमिल हरूफ कितने हैं उर्दू ज़बान में, तो उर्दू ज़बान में अरबी और फारसी में मुश्तमिल हरूफ कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या है? दाल, रा, खा, गैन। क्या? दाल, रा, खा, गैन। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फारसी और हिंदी की, कि फारसी और हिंदी की हरूफ कितने हैं उर्दू ज़बान में, तो आपको 3 हरूफ है। कितने हरूफ है? 3 हरूफ है। क्या है? पा, चा और गाप। कितने हैं? पा, चा और गाप। अब हम आगे बात करेंगे हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के बारे में। किसके बारे में? हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के बारे में, कि हरूफ शमसी क्या होती है और हरूफ कमरी क्या होती है। तो हरूफ शमसी यहां पे बयान किया गया है कि हरूफ शमसी वो हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम, क्या, जिनसे पहले अलिफ लाम आते हो और उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता हो, यानी लाम को पढ़ा नहीं जाता हो, और लाम के माबाद वाला हर्फ कौन? लाम के माबाद वाला हर्फ मुशद्दद हो। क्या? मुशद्दद हो। अगर मैं इसका आपको एक मिसाल दूं कि अस्सलात क्या है? अस्सलात, अस्सलाम, अज़्ज़कात, यहां पे अलिफ आया, अलिफ के बाद क्या है? लाम, लाम हज़फ है, यहां पे लाम को पढ़ा नहीं जाएगा, और लाम के माबाद वाला में क्या है? मुशद्दद है। क्या है? मुशद्दद है, और लाम यहां पे पढ़ा नहीं जाएगा। क्या? लाम यहां पे पढ़ा नहीं जाएगा। तो हरूफ शमसी वो हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हो और लाम का तलफ़ुज़, अलिफ के बाद लाम का तलफ़ुज़ नहीं, लाम को पढ़ा नहीं जाता है, और क्या, लाम के बाद वाला हर्फ के ऊपर क्या रहता है? मुशद्दद होता है, यानी लाम के बाद वाला हर्फ मुशद्दद होता है, यानी उस पर तस्दीद होता है, जिसको 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे अस्सलात, अज़्ज़कात, अस्सलाम, अन्नहार। तो ये हो गया अलिफ, लाम यहाँ पे साइलेंट है। और उसकी हरूफ शमसी 15 है। कितने हैं? हरूफ शमसी 15 हैं। कितने? 15 हरूफ शमसी है, आपको याद रखना है। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, छोटी शिन, बड़ी शिन, उसके बाद स्वाद, ज़ाद, तौज़ा, लाम, नू, ये सब हो गया हरूफ शमसी। और हरूफ कमरी के बारे में हम बात करेंगे। हरूफ कमरी वो हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हों। क्या? अलिफ लाम आते हैं, लेकिन उस वक्त जो है लाम का तलफ़ुज़ होता है। क्या? लाम का तलफ़ुज़ होता है। हरूफ शमसी में क्या है? हरूफ शमसी में लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है, और हरूफ कमरी में लाम की तलफ़ुज़ होती है। अलिफ लाम आते हैं, और अलिफ के बाद जो लाम है, लाम को पढ़ा जाता है, और लाम के बाद वाला हर्फ क्या होता है? मुशद्दद होता है। क्या? मुशद्दद होता है। जैसे अल-लैल, क्या है? जैसे अल-लैल, अल-क़मर, क्या? अल-क़मर, अल-क़ारिया, क्या है? अल-क़ारिया, क्या है? अल-क़ारिया। वल अस्र, यहां पे क्या पढ़ा गया?
यहाँ पे लाम को पढ़ा गया। क्या? वल अस्र। तो हुरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? कुल तादाद आपका है 14। अलीफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फे, काफ, छोटी काफ, बड़ी काफ, छोटी काफ, मीम, वाव, हे, या। ये थी चंद बातें किसके बारे में? हुरूफ तहज्जी के बारे में। किसी भी जबान के वो हुरूफ होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं, और जुमलों की तरतीब और तंजीम, क्या? जुमलों की तरतीब और तंजीम से तकरीर और तहरीर तैयार की जाती है इन्हीं अल्फ़ाबेट से, वर्णमाला से। ये किसी भी ज़बान के वो अल्फाज होते हैं जिनसे अल्फाज और जुमले बनते हैं। तो कुल हुरूफ तहज्जी उर्दू में 52-51 हैं। 37-36 मुफरद हरूफ हैं, 37 या 36 मुफरद हरूफ है। मुरक्कब 15 है। उसके बाद उर्दू ज़बान में कुल 3 ज़बानें शामिल हैं। अरबी के 10 हरूफ हैं, फारसी के 4 हरूफ हैं, और हिंदी के 15 हरूफ हैं। क्या है? हिंदी के 15 हरूफ हैं। अरबी फारसी का टोटल 4 हरूफ है, फारसी हिंदी का टोटल 3 हरूफ है। तो और हरूफ शमसी वो हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, मगर अलिफ के बाद जो लाम होता है, लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है, और लाम के बाद वाला हर्फ क्या होता है? मुशद्दद होता है, जैसे अस्सलात। और हुरूफ कमरी वो हुरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, लेकिन उसमें अल्लाम का तलफ़ुज़ होता है, जैसे अलकमर, अलकारिया, उसके बाद अल्लैल, अलकमर। ये हो गया इसके बारे में। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलाम वालेकुम।